साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला में और आप यहां देख रहे हैं आशा वर्कर्स का जो है राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यहां हो रही है 3 दिवसीय 16 से 18 सितंबर तक। और यहीं पर जो है पहुंची हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊषा लोहान जी। बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में जो है लगभग 900 से ज़्यादा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर टर्मिनेट थी, मैक्सिमम जो है बहाल हो चुकी हैं। 17 के करीब जो है अभी बकाया हैं। 17 बची हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? देखो, हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे सत्य की जीत हुई थी, संघर्ष की जीत हुई थी। कुरुक्षेत्र के इतिहास से कोई भी अनजान नहीं है। यहाँ पे महाभारत का युद्ध होके खून की नदियाँ बही थी, पर फिर भी कितनी बड़ी ताकत सामने वाली क्यों ना हो, छोटी ताकत इसलिए जीती थी कि छोटी ताकत थी जो वो सत्य के लिए लड़ रही थी। तो आंगनवाड़ी का भी ये धर्म युद्ध था। एक साइड में सरकार थी जिसके पास सत्ता का नशा था और बहुत बड़ी बीजेपी और आरएसएस की फौज थी, और दूसरी साइड लाल झंडे के सिपाही जो बहुत ही छोटे किसान, मजदूर, आशा, आंगनवाड़ी, छोटे छोटे परिवारों से आने वाली। और लड़ाई यहाँ सही और गलत की थी, असत्य और सत्य की थी। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपनी सत्य की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए, जो अधिकार हमें किसी ने थाली में परोस के नहीं दिया था, ये हमारे अधिकार, जो यूनियन के अधिकार लाखों लोगों ने अपने कुर्बानी देके प्राप्त किए थे, तो उन अधिकारों का हनन है जो ये बीजेपी की सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर छीन रही थी। और उसने छीना भी। 975 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को टर्मिनेट किया। पर हम सलाम करते हैं मेरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को, जिन्होंने संघर्ष किया और सत्य की राह नहीं छोड़ी, वो राह से नहीं भटके। उन्हें विश्वास था कि एक दिन हम जरूर जीतेंगे, और वो जीत गई। आपके सामने है, सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के सामने, और वो सभी बहनें ज्वाइन हुई। अभी 17 बची हैं। वो 17 अभी बहाना लगा रखा है कि इनके खिलाफ केस दर्ज है। केस दर्ज होने से तो सब लोग MLA बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, MP बन सकते हैं। तो केस दर्ज होने से आंगनवाड़ी वर्कर नौकरी क्यों नहीं कर सकती? किस तरह है केस? केस तो उनको क्या है कि तुमने रास्ता रोक दिया, तुमने सरकारी काम में बाधा डाल दी, और वो कोई क्रिमिनल केस तो किसी पे है नहीं। पर वो भी हम सोच रहे कोई बात नहीं, वो भी हम कोर्ट में नहीं, उन्हीं से वापस कराएंगे, उसी कलम से, जिस कलम से उन्होंने केस दर्ज किया था, उसी कलम से वापस कराएंगे, सत्य की राह पे चल के। अभी 10 सितंबर को जो कैथल में आक्रोश प्रदर्शन किया गया, और जो कमलेश डांडा है राज्य मंत्री विभाग की, उनसे मिले। 10 दिन का समय उन्होंने दिया। क्या लगता है आपको? अब तो ये लग रहा है कि क्योंकि वो उस राह पे चल पड़े, उनको पता है कि इनको बहाल करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। हरियाणा में अभी पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है, और हर आंगनवाड़ी वर्कर अकेली आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है। उस गांव की आशा वर्कर उसके साथ है, उस गांव की मिड डे मील उसके साथ है, उस गांव का चौकीदार उसके साथ है, उसी गांव का भवन निर्माण में काम करने वाला मजदूर उसके साथ है, उस गांव का मनरेगा में काम करने वाला मजदूर उसके साथ है। ये जो नीचे की ताकत जो गाँव के अंदर तालमेल कमेटियों का बढ़ना शुरू हुआ है, तो इससे उसको लगा कि ये तो गांव-गांव पहुंचेंगे भी हम अपने लक्ष्य को लेकर के। तो अब ये लगता है कि सरकार को करना उसकी मजबूरी है। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो हमें टर्मिनेट ही ना करती। टर्मिनेट करना भी उसकी मजबूरी थी, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए कि हम लोग वापस चले जाएं। पर वो उसको काम नहीं आया कि लोग डरे भी नहीं, झुके भी नहीं, किसी ने उनके पैर भी नहीं पकड़े, किसी ने जाके माफिया भी नहीं मांगी। आंदोलन के बल पे लड़े थे, आंदोलन के बल पे निकले थे, और आंदोलन के बल पे बहाल हुए हैं। और जो 17 बचे हैं वो भी होंगे, और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे, सत्य की राह कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बात करें हरियाणा की, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बात करें हरियाणा की, तारीख पे तारीख लास्ट तक 17 बची हैं, बहाल हुई हैं। लेकिन दिल्ली के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, दिल्ली में हमारा जो संगठन है वो तो लड़ रहा है, बट उसमें दूसरा एक संगठन और था जो कोर्ट चला गया है, जिसके हम पक्ष में नहीं थे। क्योंकि हम तो आज करता जुडिशरी भी सरकारों की बोली बोलती है, ये हमारे सामने है। तो इसलिए अभी उनको एक बहाना मिल गया कि केस कोर्ट में है, तो वो दूसरा ग्रुप जुडिशरी में चला गया, तो उसके लिए हम किसी को रोक नहीं सकते। तो इसीलिए हमारी तरफ से आंदोलन वहाँ भी जारी है। अभी क्या हम कोर्ट की बात करें तो क्या चल रहा है, अंदरूनी क्या चल रहा है? हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम उस कोर्ट का पार्टी नहीं है।
उसको उनकी क्या हिस्ट्री है, उन्होंने क्या पेश किया है, क्या उनका वकील कह रहा है, क्या गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि हम उसका पार्टी नहीं है, क्योंकि हम तो आंदोलन में भरोसा रखते हैं, हम तो भगत सिंह के वारिस हैं। तो हम उन्होंने तो खुद बोला था कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी, उसको भी फांसी से माफ़ी मिल सकती थी पर नहीं मांगी ना, तो हम तो फांसी पे चढ़ने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब ये हरियाणा की जो बहाल होती जाए, आज 34 होगी, आज 48 होगी, आज मतलब 189 होगी, इस तरह जब हुई तो जो दिल्ली की जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके मैसेज आने लगे, उनके मतलब कमेंट्स आने लगे, भाई हमारी कब बहाली होगी, तो जानना चाहती हैं वो कि बहाली जब होगी, वो जब ऑल इंडिया फेडरेशन के झंडे के नीचे आएंगी और जो लड़ाई में भरोसा रखेंगी। टपरी वासों की कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं होती, क्योंकि हम लोगों का एक ही संकल्प है, संघर्ष, और संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। संघर्ष तो इंसान जन्म लेने से पहले करता है, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो संघर्ष करके ही जीवन में बाहर आता है। तो इसीलिए और संघर्ष करते ही जब उसको चाहिए दूध, हाथ पैर मारता है, भूख लगती है तो अपने हाथ खाता है, वो संघर्ष करता है। तो इसलिए संघर्ष से ही जीवन शुरू होता है और ज़िंदगी भर संघर्ष चलता है। तो हम तो संघर्ष में भरोसा रखने वाले हैं, संघर्ष की राह पे चलेंगे और संघर्ष का ही रास्ता दिखाएंगे। अगर वो हमारे संघर्ष में आएंगे, हमारे झंडे के नीचे आएंगे, तो हम उनको भी हरियाणा की तरह बहाल करा के ही दम लेंगे। हम बात करें यहाँ जो कॉन्फ्रेंस है 3 दिवसीय आशा वर्कर्स की, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? यहाँ पे भी वही मुद्दे हैं। एक तो जो देश के अंदर निजीकरण भारी हो रहा है, सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देश का सब कुछ बेचा जा रहा है ताकि पूरी जनता को जानकारी हो कि तेल भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, भेल भी बेच दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब हमारा जो आंगनवाड़ी वर्कर की जो लड़ाई है वही सेम आशा वर्कर की लड़ाई है। आशा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, उसको मजदूर का दर्जा नहीं है। आशा की भी हमारी मांग है कि देश के अंदर जो कोरोना में काम किया है आशा वर्कर ने, हमारी जो यूएनओ वर्ल्ड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ की, WHO ने इंडिया की आशा वर्कर को अवार्ड दिया है, ग्लोबल अवार्ड दिया है कि उन्हें जो इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी गिनती में जो इंजेक्शन हुआ है तो किस स्तर पे हुआ, सर्च हुई तो बोला कि कोरोना के अंदर जब सरकारी अदारे के बिना जितने प्राइवेट हॉस्पिटल सब लोग लगा के लोग दौड़ गए थे, कोई दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने दे रहा था, सबने खांसी वाला, बुखार वाला, संपर्क ना करे, ऐसी तख्तियां बाहर में टांग दी थी। तो आशा वर्कर थी जिसने घर घर जा करके लोगों के घर के दरवाजे खड़का के लोगों को ढूंढ ढूंढ के बीमारियों से बचाया, उनकी जानें बचाई और अपनी जान हथेली पे रखे। तो इसलिए हमारी मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित किया जाए और जब तक सरकारी दर्जा नहीं मिलता तब तक कम से कम न्यूनतम वेज के दायरे में लाया जाए। और इनको भी बाकी जैसे एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी लीव होती है, इनको इतने समय में इनको भी मैटरनिटी लीव चाहिए और उस समय वो प्रॉपर जो उनका मंथली बनता है उसी हिसाब से उनको कंटिन्यू मिलना चाहिए। इनको भी गर्मी सर्दी होनी चाहिए, रिटायरमेंट एज तय होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, ये सब डिमांड्स इनकी भी हैं। मैम 22 सितंबर को रोहतक में जो है वो कॉन्फ्रेंस है, क्या चाहते हैं, किस तरह का निर्णय वहाँ लिया जाना है? 22 सितंबर को जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हम जो ये कटा है ना मान भत्ता, उस मान भत्ते को भी वापस कैसे लेना उसकी एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। साथियों, अभी आपने सुना उषा लोहान जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।